मैंने एआई को 7 दिन तक अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने दिया। सोचो अगर आज से तुम्हारी लाइफ का एक भी डिसीजन तुम्हारा ना हो तो क्या पहनने का है, क्या खाना है, किसी से बात करनी है, कब सोना है, सब कुछ एक एआई डिसाइड करेगा। मैंने एग्जैक्टली यही किया। सब कुछ जब शुरू हुआ, जब मैंने एआई से पूछा आज मुझे क्या पहनना चाहिए और उसने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, अपना शादी वाला सूट पहनो और ट्रेडर जॉय जाओ। पहले मुझे लगा एआई मजाक कर रहा है, लेकिन रूल्स तो रूल्स था। इसलिए मैं सच में सूट पहनकर ग्रोसरी शॉपिंग करने चला गया। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं सीधा किसी वेडिंग से भाग कर आया हूँ। उस दिन से अगले 7 दिन तक मेरे लाइफ का हर डिसीजन एआई लेने वाला था। क्या खाना है, क्या पहनना है, किस मैसेज का क्या रिप्लाई देना है, काम कैसे करना है, कब ब्रेक लेना है, लिटरली सब कुछ। मैं सिर्फ एक भी सवाल पूछ सकता था, वाई, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा एआई का ही होता। बस 2 कंडीशन थी, कुछ इलीगल नहीं और ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। और यकीन मानो पहले दिन ही मेरा ईगो तोड़ने के लिए काफ़ी था। सुबह मैंने एआई से पूछा मुझे कितने बजे उठना चाहिए। उसका जवाब था 5:47 AM। मैंने घड़ी देखी, 5:52 हो चुके थे। एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही मैंने लेट हो गया था। ब्रेकफास्ट और भी डेंजरस था। एआई ने मेरे हेल्थ गोल्स देखकर ग्रीन स्मूदी रिकमेंडेड की, लेकिन उसमें सैडिनेस भी डाल दी क्योंकि ओमेगा 3। पहले सिर्फ लेते ही मुझे लगा हेल्दी लाइफ शायद मेरे लिए बनी ही नहीं है। उसके बाद एआई ने मेरा पूरा दिन 15 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। हर चीज़ शेड्यूल थी, काम, लंच, वॉक और एक टास्क तो सिर्फ इतना था, 10 मिनट तक खिड़की के बाहर देखो। सरप्राइजली प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई, लेकिन जैसे ही बात इंसानों की आई वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। डे 2 दूसरे दिन पर मेरी कॉफ़ी मीटिंग थी। मैंने एआई से पूछा क्या पहनना चाहिए। उसने बोला हिस विथ सेफ्टी जैकेट और कार्गो शॉर्ट्स। रीज़न क्लाइमेट एप्रोप्रिएट और कॉस्ट एफिशिएंट। फैशन उसके लिए कोई फैक्टर ही नहीं था। मीटिंग में लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कॉफ़ी पीने नहीं, रोड पर रिपेयर करने आया हूँ। फिर एआई ने मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप चैट का रिप्लाई ड्राफ्ट किया। इतना फॉर्मल था कि मेम्स वाले चैट में भी उसने एंड किया, काइंड रिगार्ड। बस फिर मैं क्या था, मेरे दोस्तों ने अलग ग्रुप बना दिया। क्या ये किसी कल्ट में ज्वाइन हो गया है? वर्कआउट का डिसीजन और भी खतरनाक था। 0 स्लिप्स के बाद एआई ने इंटेंस हिट वर्कआउट करवा दिया। मैं फ्लोर पर बड़ा हुआ सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। मैं कभी किसी लैंग्वेज मॉडल से इतनी पर्सनल दुश्मनी फील नहीं की थी, लेकिन क्रेडिट जहां बनता है वहां से देना भी चाहिए। लंच के लिए एआई ने रेस्टोरेंट का हाईएस्ट रेटेड डिश चूज़ किया और ऑनेस्टली वो मेरे लाइफ का बेस्ट पैड सी निकला। एक पॉइंट एआई के नाम, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट डे 4 को था। चौथे दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। उसका वीक बहुत स्ट्रेसफुल था और उसने सिर्फ किसी से बात करनी थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट के रूल्स के हिसाब से मैंने एआई से पूछा कि मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए। एआई ने एक परफेक्ट लुकिंग मैसेज लिखा, बुलेट पॉइंट, सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके। मैंने बिना कुछ बदले वही सेंड कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसका सिर्फ एक रिप्लाई आया, वाओ, ओके। उसके बाद 2 दिन तक उसने मुझे बात भी नहीं की। तब मुझे समझ आया कि एआई का आंसर टेक्निकली गलत नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि उसे मेरी सिस्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि जब वो अपसेट होती है तो उसे एडवाइस नहीं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। उस रात मैंने एक्सपेरिमेंट का एक ही रूल तोड़ा। मैंने उसे कॉल किया। इस बार कोई एआई नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी और वही कन्वर्सेशन पिछले 2 दिन के सारे एआई जनरेटेड मैसेज से ज़्यादा वैल्यूबल थी। उसके बाद मुझे एक पैटर्न क्लियरली दिखने लगा। जिन चीज़ों का करेक्ट आंसर होता है, शेड्यूल, बजटिंग, ग्लॉसरी प्लानिंग, कुकिंग, रूट्स, एआई उनमें कमाल था। लेकिन इमोशंस, रिलेशनशिप, टाइमिंग, होमवर्क, यहाँ वो बस गेस कर रहा था। एक मीटिंग में उसने मेरे कोवर्कर के लिए जोक सजेस्ट किया। मैंने वही बोल दिया। पूरा रूम लगभग 4 सेकंड तक बिल्कुल साइलेंट था और बिलीव करो मैंने वो 4 सेकंड काउंट किए थे। 7 दिन बाद मैंने एक कंक्लूजन पर पहुंच गया। एआई मेरे लाइफ को ऑर्गेनाइज, कम पैसे वेस्ट किए, ज़्यादा प्रोडक्टिव था।
लेकिन जजमेंट और विजडम वो अभी भी ह्यूमन चीज़ों में है, क्योंकि सही आंसर देना और सही इंसान के लिए सही वक्त पर सही बात कहना दोनों अलग चीज़ें हैं। ये वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं लेकिन इमोशनल फील नहीं कर सकता। और जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं उन्हें ये डिफरेंस हमेशा पता चल जाता है। और हाँ, अगर कभी AI तुम्हें ग्लॉसरी शॉपिंग के लिए शादी के सूट पहनने को बोले तो शायद एक बार दोबारा पूछ लेना, आर यू श्योर? तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कमेंट करें।